भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। निर्णय लिए गए मित्रों कि आज हमारे 2 विभाग, ऊर्जा विभाग और आवासीय तथा शहरी विकास मामलों का जो विभाग है, उन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग हिमाचल सरकार के साथ हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उपस्थित है और शहरी विकास के नाते हम लोगों ने एक रिव्यू, जैसे रेगुलर रिव्यू किया जाता है, उसी प्रकार की मीटिंग मैं स्वयं देश के हर प्रदेश में जाकर के और ये मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो उसमें जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज होते हैं, विषय चल रहे होते हैं, उस पर रिव्यू किया जाता है, कितनी प्रगति हुई है, कहाँ उसमें कोई कठिनाई आ रही है, उन सब पर विचार करने के बाद आपसी सहमति बना करके विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी राष्ट्रीय जनता के हित में इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के नाते से RDSS का विषय है, जो रेगुलर विषय है, जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट से होते हैं, उसमें कितना पहुंच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है, उसमें भी जैसे PMAY है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। जो प्रदेश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिया। जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं, वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले आपरात होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो एक प्रदेश के नाते नहीं करते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मैटर होते हैं, उसमें सारे देश भर में सभी प्रदेशों को उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इशूज जो थे बैठ के हुई, वो हमारे एक अच्छे वातावरण में बैठक की है और उसमें काफी इनको लाभ हुआ। BBMB में हिमाचल लंबे समय से कोशिश कर रहा है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है और शानन पावर प्रोजेक्ट का भी बड़ा मसला है। क्या करूं? इन दोनों विषयों पर भी 19% ये शेयर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है। इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक मिनट, शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, और खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाब ही गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीजें एज पर एक्ट, एज पर लॉज, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी देने के लिए एक बड़ा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है।
मुख्यमंत्री लगातार ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जायज मांग है? देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है, और धीरे धीरे जो हमारा फॉसिल ईंधन की स्कोप है, थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओस वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं, और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर में एक टाउनशिप पंद्रह फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें 10 सिटीज, 2 यानी हेवी एरियाज में और 8 सिटीज प्लेन एरियाज में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है, और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया है उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सर्च चार्ज करता है। हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था, जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो, कुछ स्टेट्स ले रही हैं, कुछ नहीं ले पा रही? नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया है, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने लेना है। हाँ, नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में। सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेगा। सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है। क्या स्थिति है, और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा, उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज्यादा ज्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जाकर के हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक, और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।